हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वह स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग हर एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो इससे पहले कि आपको बता दें कि ये वीडियोस जो है ये चैप्टर एक पार्ट में नहीं आएंगे, कई पार्ट्स में आएंगे। तो ये आपको मिलेंगे कैसे, इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा। उस प्लेलिस्ट में आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत की चैप्टर का सारे पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक वीडियोस को जरूर देखिएगा आप। ठीक है, आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं हम लोग स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युत का मीनिंग इस वर्ड से ही निकल रहा है। क्या निकल रहा है? स्थिर वैद्युत की। ठीक है, स्थिर का मतलब होता है दोस्तों विराम। क्या होता है? विराम। और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश यानी चार्ज। ठीक है, अब विराम के बारे में तो आप लोग जानते हैं, और आवेश क्या होता है इसके बारे में बस हम लोग चंद मिनट में ही सीख जाएंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी कहता है कि जिसमें विराम आवेश के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। जिस स्थिति में विराम आवेश जो होता है वो विराम में होता है। कैसा होता है? विराम में। तो जब विराम में आवेश रहेंगे, यानी ये पूरे चैप्टर में हम लोग जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो सारे जो होंगे वो विराम आवेश पे ही बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो वैद्युतिकी का मतलब क्या बताया गया? आवेश। स्थिर का मतलब विराम। इसीलिए स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? आवेश विराम में होता है। किस में होता है? विराम में होता है। ठीक है, क्लियर है? अब समझते हैं हम लोग कि आवेश क्या होता है। विराम के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि नहीं? आवेश एक नया वर्ड आ रहा है। आवेश होता क्या है? आवेश बोले तो चार्ज। ठीक है, आवेश एक ऐसा मूलभूत गुण है। समझिए, आवेश एक ऐसा पदार्थ का मूलभूत गुण है जो विद्युत बल, चुंबकीय बल और विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? विद्युत बल के लिए, चुंबकीय बल के लिए और विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। है कि नहीं? ठीक है, आवेश एक क्या है? गुण है। समझे? कैसा गुण है? मूलभूत गुण है किसी पदार्थ का। जैसे यदि अगर हम बोले कि ये मार्कर का सबसे पहला गुण क्या है, तो द्रव्यमान है कि नहीं? इसमें द्रव्यमान है। क्लियर है? तो जिस तरह से द्रव्यमान एक पदार्थ का गुण होता है, उसी तरह से आवेश भी किसी पदार्थ का गुण होता है। क्लियर है? चलिए, अगर देखा जाए तो आवेश जो होता है, आवेश बराबर कह सकते हैं, आवेश बराबर फॉर्मूला होता है क्या? विद्युत धारा गुना में समय। विद्युत धारा गुना में क्या होता है? समय होता है। ठीक है, अब यहां से एक डेफिनेशन हम लोग छोटा सा तैयार कर सकते हैं। वो क्या कह सकते हैं? आवेश के बारे में क्या कहना है कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल है। क्या है? विद्युत धारा और समय का गुणनफल है। कौन? आवेश। यानी कहने का अर्थ यह है कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। कंप्लीट है? इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा सूचित कर सकते हैं। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। अगर आवेश का एसआई मात्रक देखा जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। आवेश का एसआई मात्रक हमें देखना है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। इसीलिए आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर सेकंड। या
या इसको एम्पियर सेकेंड को कूलाम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? कूलाम के नाम से। कूलाम साइंटिस्ट थे जिनको रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर सम्मान देने के लिए आवेश का SI मात्रक उनके ही नाम पे रख दिया गया। क्या? कूलाम। इनको C से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। क्लियर है? जैसा कि एक कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकेंड। एक कूलम में कितना आवेश होता है? 1 एम्पियर सेकेंड, यानी एक कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकेंड के। कैसे? क्योंकि 1 एम्पियर का धारा अगर 1 सेकेंड में प्रवाह किया जा रहा है, 1 एम्पियर का धारा 1 सेकेंड में अगर प्रवाह किया जा रहा है तो आवेश जो होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा, है कि नहीं? इसी तरह से अगर 1 सेकेंड में 100 एम्पियर धारा अगर पास करे, इसका मतलब यह है कि 100 कूलम के बराबर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? यह हो गया SI मात्रक। अच्छा, आवेश का CGS मात्रक भी होता है, तो आवेश का CGS मात्रक क्या हो जाएगा? तो आवेश का CGS मात्रक ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है? ESU या इसको स्टैट कूलम के नाम से भी जानते हैं। CGS मात्रक एक और क्या होता है? स्टैट कूलम। और इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, अलग प्रकार का मात्रक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर है? चलिए, यदि अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहां पे एक कूलम बराबर जो होता है, एक कूलम बराबर वो क्या होता है? कितना स्टेट कूलम होता है, ये हमें वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है? ये याद रखना है इस चीज को कि एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है। तो एक कूलम जो होता है वो 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। क्लियर है? तो एक स्टेट कूलम जो होगा वो कितने कूलम के बराबर होगा, ये बता सकते हैं? एक स्टेट कूलम जो होगा वो कितने कूलम के बराबर होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक स्टेट कूलम जो होगा वो कितने कूलम के बराबर होगा? तो 3 × 10⁹ नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होगा। कंप्लीट है? ठीक है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक कूलम जो होता है वो कितने EMU के बराबर होता है। इस वैल्यू आपको याद रखने होंगे। एक कूलम कितने EMU के बराबर होता है? तो 3 × 10⁻10 EMU के बराबर होता है। ठीक है? 3 × 10⁻10 EMU के बराबर होता है। ठीक? जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हैं, तो आज आपको पता चल जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है? जबकि एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? और एक न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो 0 होता है, कोई भी आवेश नहीं होता इसका। जबकि अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखा जाए तो कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 kg। और एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ये वैल्यू आपको याद रखने होंगे। ठीक है? हाँ, ये वैल्यू आपको याद रखने होंगे। यहां तक कंप्लीट है? चलिए और भी थोड़ा आवेश के बारे में हम लोग
जानते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक हमने देख लिया, सीजीएस मात्रक देख लिया, अन्य मात्रक देख लिया। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश का विमीय सूत्र, डायमेंशन क्या होता है इसका, तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है, विद्युत धारा 1 A होता है। विद्युत धारा का डायमेंशन क्या होता है, A होता है, और समय का डायमेंशन T होता है। तो इसको AT या IT भी लिखते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का जो सिंबल होता है वो I भी होता है। ठीक है, तो AT या IT होता है। यह एक कैसा राशि है, तो आवेश एक जो है अदिश राशि होता है। आवेश कैसा राशि होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट वीडियोज में, और उसमें हम लेकर के आएंगे आवेश का गुण। आवेश के गुण के बारे में जानेंगे, क्या क्या गुण है। क्लियर है, तो चलिए यदि अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।